स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों मैं आप सभी को अभ्यास 2B बताने वाला हूं। अभ्यास 2B बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके अंदर हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों आइए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हमको क्या निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको दिया गया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है जो संख्याएं दी गई हैं। तो आइए पहली संख्या लिख लेते हैं और इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। यदि इससे पहले प्यारे बच्चों आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं आपको डेली क्लास 8 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको जल्द ही इस बुक को कंप्लीट कर दिया जाएगा ताकि आप बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके अपना पेपर दें और बढ़िया नंबर लाएँ। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपको दिया है 7,744। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पटरी की मदद से एक लाइन खींचनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच ली है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 7,744 लिख लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हमको इसका फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करते हैं मतलब इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करना है तो किस पहाड़े से जाएगा आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा। तो 2 के पहाड़े से प्यारे बच्चों इसको हम भाग देंगे। तो 2 के पहाड़े से भाग कैसे देते हैं आइए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 3 बार में आता है 6, तो 3 बार में जो आता है उसी को लिखना है, 6 नहीं लिखना है। तो 3 बार में 3 यहाँ पर आता है 6, तो 6 जो आता है उसको दिमाग में रखिएगा और 7 में से 6 को घटा दीजिए। तो बचा आपका 1 यहाँ पर, क्योंकि 7 में से 6 निकाल दिए तो 1 बचा। 1 और 7 मिलकर प्यारे बच्चों 17 बना। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है प्यारे बच्चों, 17 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 8 बार में 16 आता है तो 8 यहाँ पर लिख देना और 16 को 17 में से निकाल देना। तो बचेगा 1, 1 और 4 मिलाकर 14 बना। 2 का पहाड़ा पढ़ना, 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है, तो 7 लिखिए। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचा है क्योंकि 14 में से 14 जाएगा 0 बचेगा। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है, तो 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको फिर से देखिए 2 लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब 2 से कटेगा ये। 2 का पहाड़ पढ़ना है, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ना है। यहाँ पर 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों फिर से देखिए इसके बाद क्या करना है, फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 चौक 8, फिर यहाँ पर 2 8 16, फिर इसके बाद 2 चौक 8। ठीक इस तरह से। तो प्यारे बच्चों देखिए अब क्या करेंगे, इसके बाद फिर से 2 से कट रहा है तो 2 से भाग देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो प्यारे बच्चों देखिए अब लास्ट में 1 आ रहा है। जब लास्ट में 1 आता है तो 2 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं कटती है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान समझना है। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको देखना होगा ये किस टेबल से कटेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये आपका 3 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 7 से कट सकता है। ठीक है, ये यानी विषम संख्या से कटेगा। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कभी भी 121 आए तो ये 11 के पहाड़े से कटता है। तो 11 के पहाड़े से भाग देंगे तो 11 एक कम 11, 12 में से अब 11 को निकालेंगे, 1 बचेगा, 1 और 1 इधर मिलकर फिर से 11 बन जाता है। तो 11 एक कम 11। तो प्यारे बच्चों फिर से देखिए 11 आ रहा है तो 11 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब इतना करने के बाद आपको याद रखना है, आपको इन सब का जोड़ा बना लेना है। ठीक है, तो जोड़ा बनाते हैं। एक चीज़ याद रखना, जोड़ा बनाते समय प्यारे बच्चों जो जोड़ा बनाएंगे वो संख्याएं सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो जोड़ा सबका बन चुका है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, अब वर्गमूल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे वर्गमूल, वर्गमूल बराबर। ठीक, वर्गमूल बराबर आपको लिखना है, क्या लिखना है, 2, फिर से यहाँ पर 2, जो जो जोड़ा बनाए उसको लिखना है, उसमें से एक संख्या, फिर से यहाँ पर 2, ठीक है, फिर से 11,
ये सारी चीज़ें लिखनी है प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या करना है, सबका आपको गुणा करना है। तो दो दूनी चार, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो 8 गुणे 11 प्यारे बच्चों। अब इनका गुणा कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 8 इनका हुआ और गुणा 11 से लिख लेना। फिर इसका गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो आपका 88 आ गया। तो प्यारे बच्चों जो ये आ रहा है यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, वर्गमूल क्या हो जाएगा इसका, 88 हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखना है ये प्लस माइनस दोनों में आएगा आपका। ठीक है, यानी प्लस भी आएगा माइनस में, दोनों में ये आएगा। वर्गमूल का मतलब इसके अंदर दो चीज़ें, दो संख्याएं आएंगी, एक प्लस में आएंगी एक माइनस में आएंगी। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस लगा लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दिया गया है 11,664, 11,664 दिया गया है प्यारे बच्चों। 11,664 को फिर से आपको सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने अभी किया है। तो यहाँ पर आपको लाइन खींच लेनी है प्यारे बच्चों 11,664 के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 11,664 को लिख लेना है। तो यहाँ पर 11,664 को मैंने लिख लिया। आप 2 के पहाड़े से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 8 16, क्योंकि 10 इसमें से निकालेंगे बचेगा 1, 2 8 16। फिर से यहाँ पर 16 में से 16 चला जाएगा 0, तो 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, फिर से ये 2 आ रहा है लास्ट में, 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ प्यारे बच्चों 4 निकालेंगे, 5 में से 1 बचेगा, 1 और 8 मिलकर 18, 9 बार में जाएगा। फिर से प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 18 में से 18 निकल गया, कुछ नहीं बचा है, तो 2 का पहाड़ पड़ेंगे, 3 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 1 बार में आता है 2, तो 3 में से 2 निकालेंगे, 1 बचेगा, 1 और 2 मिलकर 12, तो 2 छंग 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरह से करना है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर से यहाँ पर 6 आ रहा है, 2 के पहाड़े जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 8 16। ठीक है, इस तरह से। फिर से प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर अब 2 के पहाड़े से फिर से ये जाएगा क्योंकि 8 लास्ट में 8 आ रहा है, तो 2 से 14, 2 दूनी 4, बचा यहाँ पर 1 क्योंकि 4 निकाल दिए, 5 में से घटा देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 8 मिलकर 18, 2 9 18। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये किस टेबल से जाएगा प्यारे बच्चों, ये 3 के पहाड़े से जाएगा क्योंकि 9 किस टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आ सकता है, 7 के पहाड़े में आ सकता है। तो प्यारे बच्चों इसको पहले 3 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे, तो 3 दूनी 6, बचा 1, यहाँ पर 6 इसमें से घटाएंगे 7 में से, तो 1 1 2 मिलकर 12, 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों में फिर से ये 3 से जा रहा है, 3 सते 3 8 24 होता है, तो 8 बार में ले जाएंगे, 3 8 24 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों फिर से ये आपका 3 के पहाड़े जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर से इसको डिवाइड करेंगे, ये 27 3 के पहाड़े में आता है 9 बार में, तो 9 यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों फिर से 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए 3 के पहाड़े से 3 एकम 3। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों आपको करना था। अब प्यारे बच्चों देखिए आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है वर्गमूल। वर्गमूल लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर हम इन सबका जोड़ा बनाना है, जोड़ा ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इतना जोड़ा बनाने के बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसको लिखना है, जो जोड़ा बना हुआ है तो यहाँ पर जोड़े में है जो जो है उसको लिखना पड़ेगा। 2 गुणे फिर से 2, फिर से 3 3 3, है ना। तो मतलब 2 1 2 2 कितनी बार है, 2 बार है, 1 2 3 3 3 बार है, तो हमने लिख लिया है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद आपको बड़ी ध्यान समझना है। तो प्यारे बच्चों गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 हो गया गुणा, 3 त्रिका 9। ठीक है, इस तरह गुणा लगा फिर 9। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है 9 बार प्यारे बच्चों, तो 108 आएगा, तो 108 लिख लीजिएगा और यहाँ पर प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, और तो प्यारे बच्चों ये जो होगा यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है 4,900। ठीक है, क्या दिया गया, 4,900। तो प्यारे बच्चों 4,900 को यहाँ पर हमको करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा वर्गमूल। तो आइए निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों हम इसका वर्गमूल। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है इसको किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको ध्यान से देखना है किस तरह करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लाइन खींच करके 4,900 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा किस पहाड़े से जाएगा। तो याद रखना 0 2 4 6 8 ये सारी चीज़ें आते हैं 2 के पहाड़े से करता है, तो 2 के पहाड़े से डिवाइड हो रहा है प्यारे बच्चों। तो 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 चौक 8
और यहाँ पर 2 पंचे 10, क्योंकि यहाँ पर एक बचा था ना, तो और ये 0 है, 0 लगा दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पर एक बच गया, 4 निकालेंगे 5 में से, तो 2 पंचे 10। तो प्यारे बच्चों जैसा देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में हमारा 5 आ चुका है, जो कि 2 के पहाड़े से नहीं डिवाइड होता था। अब इसको 5 के पहाड़े से काटेंगे, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 10 12 में से 10 निकालेंगे, 2 बचेगा, 2 और 2 मिलकर 22 बढ़ गया, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 25, तो 5m 25, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर से 5 के पहाड़े से डिवाइड हो रहा है, तो 5 के पहाड़े से कर देंगे डिवाइड, 5 चौक 20 और 5 45, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 7 के पहाड़े से हो रहा है, तो 7 के पहाड़े से करेंगे इसको डिवाइड, 7 49। फिर से प्यारे बच्चों ये 7 से हो रहा है, तो 7 एकम 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। अब इसको बना लेना है जोड़ा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिखना है वर्गमूल। वर्गमूल लिखने के बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसको लिख लेना है, जिन जिन का जोड़ा बना है, 2 का जोड़ा बना है, 5 का बना है और 7 का जोड़ा बन गया है, तो इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद अब देखिए 5 गुणे 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 होता है, गुणे 7 ये आ गया। अब 10 सत्ते 70 होता है, तो ये प्लस माइनस लगा करके 70 को लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, और यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह की सवालें की जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार मौका नहीं मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पर आपको आपकी बुक के सभी क्वेश्चंस को लाइन से सॉल्व करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पूरी बुक को मैं समाप्त करने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, इसलिए दिन में आपको एक 2 3 वीडियो कभी कभी मिल जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मैं यहाँ पर आपको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इस बुक को कंप्लीट करवाऊँगा। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों 4th नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 47,089। तो प्यारे बच्चों 47,089 किस तरह से इसका फैक्टर करेंगे, आइए देखते हैं, वो भी गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको भी आपको क्या करना है, पटरी की मदद से एक लाइन खींच लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 47,000, ठीक है, 89 को लिख देना है। तो 47,089 लिखने के बाद प्यारे बच्चों अब देखना है ये किस पहाड़े से आपका कटेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपको देखना है ऐसे, जब आप 3 के पहाड़े से पहले इसको चेक करते हैं, 3 के पहाड़े चेक करेंगे, यहाँ पर 3 एकम 3, फिर बचेगा 1 7 17, 3 5 15 बचेगा, 15 निकाल देंगे, 17 में से 2 बचेगा 2, फिर यहाँ पर बन जाएगा 20, 3 3 छंग 18 बन जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर जब 18 निकाल देंगे 2 बचेगा, 2 और 28। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 पहाड़े में 28 आता नहीं है। तो उसके बाद 5 के पहाड़े चेक करेंगे, तो 5 के पहाड़े में लास्ट में 0 5 आता है, तभी डिवाइड होता है, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करेंगे प्यारे बच्चों, तो 7 से आइए चेक कर लेते हैं। तो 7 7 42 बचेगा 5 और 0 50, 7 49 बचेगा 1 8 18, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बचेगा 18, तो 7 दूनी 14 बचेगा 4 और 9 49। तो प्यारे बच्चों ये 7 के पहाड़े से कट रहा है, इस तरह से आपको चेक कर लेना, उसी के बाद करना है प्यारे बच्चों, है ना, जब आपको विषम संख्याएं मिले। लेकिन जब लास्ट में आपको 0 2 4 6 8 मिले तो आपको डायरेक्ट 2 के पहाड़े से करना स्टार्ट कर देना है, वो कट जाएगा। लेकिन जब इस तरह से विषम संख्याएं रहती हैं तो वो कभी कभी नहीं कटती हैं, जैसे अभी 3 के पहाड़े से नहीं कटा, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब 7 के पहाड़े से इसको हम काटेंगे, तो 7 42, अब इस पर 47 में से 42 निकालेंगे तो 5 और 0 50 बन जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 0, ठीक है, तो 50 बन जाएगा। तो 7 49 प्यारे बच्चों आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 50 में से 49 घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो 1 आएगा, 1 8 18 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों 1 8 18, तो अब फिर से 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 18 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 बार में जाएगा, 14 आएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए घटाएंगे इसको, 14 घटाएंगे 18 में से तो आपका 4 बच जाएगा और 9 49 बच जाएगा, तो 7 49, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों फिर से ये 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो 7 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 के टेबल से करेंगे तो 7 9 63 होता है। अब 67 में से 63 जब आप घटाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पर 4 बचता है, 4 और 2 मिलकर 42, तो 7 हो जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 7 है तो 7 एकम 7 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब इसको आप चेक करेंगे कि किस टेबल से कटेगा। याद रखना पीछे 3 के टेबल से नहीं कटेगा, क्योंकि हम उसको चेक करके आए हैं, ठीक है। जिन संख्याओं से चेक कर ली है उनसे दोबारा नहीं करना है, अगर वो कटता रहता है तो शुरू में ही कट जाता है। अब आपको 7 के आगे चेक करना है, 9 से भी नहीं कटेगा, अगर 3 से कटता है तो 9 से कटता है। अब आपको 11 से इसको चेक करना है, उसके बाद 13 से करना है, उसके बाद 15 से नहीं करना है, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है, जो किसी की टेबल में आता है अगर उससे नहीं कटा है तो उससे भी नहीं कटेगा। इसी तरह प्यारे बच्चों आप चेक करते जाएंगे तो ये आपका कटेगा 31 के पहाड़े से।
तो प्यारे बच्चों 31 के पहाड़े से ये कटेगा आपका कितनी बार में, ये आपका कटेगा 3 बार में। देखिए इस 3 का इसके अंदर आप गुणा करेंगे तो आपका 3 कम 3 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा, मतलब 93 आएगा। ठीक है 93 आता है, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर नहीं लिखना है। 93 आता है तो इसमें से 96 में से 93 आप घटा दीजिएगा तो आपका 3 बार में जाता है, 93 3 बार में आता है। तो यहाँ पर नीचे आपको 3 लिखना है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 96 में से 93 घटाएंगे बचेगा 3 और 1 मतलब 31। तो प्यारे बच्चों 31 अब देखना है कितनी बार में आता है। ठीक है तो 31 एक बार में आता है 31 के पहाड़े में। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है, इसके बाद फिर से 31 का पहाड़ा पढ़ना है। 31 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। ठीक है तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारा यहाँ पर जोड़ा बना लेना है। तो हम जोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद अब हमको निकालना है इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल बराबर, तो प्यारे बच्चों वर्गमूल बराबर आपका हो जाएगा 7 गुणे 31। 7 को एक बार लिखना है, 31 को एक बार लिखना है। ठीक है किस किस का जोड़ा बनाया, 7 का जोड़ा बनाया है, 31 का बनाया है। तो 7 31 लिख दीजिएगा और गुणा कर दीजिएगा। तो इसके बाद फिर जो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 108। ठीक है 108 प्लस माइनस का 108 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही जो होगा यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों अब इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमको किस तरह से करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर देखिए हम प्लस माइनस दोनों लिख रहे थे, लेकिन इस बार आपको क्या करना है, केवल प्लस ही लिखना है, माइनस नहीं लिखना है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं किस तरह से किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आइए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए मतलब इसका गुणनखंड करने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए किस तरह से इसका गुणनखंड करेंगे। इसके लिए आपको एक लाइन खींचनी है। इसके बाद लाइन खींचने के बाद आपको ऊपर जो न्यूमरेटर यानी आपका जो अंश में है इसको लिख लेना है। अंश में आपको दिया गया है 625। 625 लिखने के बाद इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो 5 आ रहा है तो 5 से होगा, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है इस तरह से। अब ये भी 5 से होगा तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से होगा तो 5 25। फिर से 5 से होगा तो 5 एक कम 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब इसको जोड़ा बना लेना है। जोड़ा बनाए 5 5 का, तो यहाँ पर आपको वर्गमूल में लिखना पड़ेगा 5 गुणे 5। ठीक है तो 25 हो जाएगा। ठीक है तो प्यारे बच्चों अभी याद रखना अभी ये वर्गमूल नहीं आया हुआ है। ठीक है ये वर्गमूल नंबर 1 है। ठीक है वर्गमूल नंबर 1 यहाँ पर डाल सकते हैं आप। वर्गमूल नंबर 1 हमने निकाला है, अभी वर्गमूल नंबर 2 भी निकालना पड़ेगा आपको। तो प्यारे बच्चों अब देखिए वर्गमूल नंबर 2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके जस्ट बगल में फिर से एक लाइन खींचनी है, इसी तरह से जैसे इसमें खींचा है हमने, तो यहाँ पर खींचनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर फिर से आपको लाइन खींचनी है और आपको 1296 लिख देना है। अब देखिए फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 के पहाड़े से भाग देना है। तो 2 छंग 12 होता है, 2 चौक 8 होता है। ठीक है क्योंकि 2 छंग 12 और 2 चौक 8 और यहाँ बच गया 1 और 6 16, तो 2 8 16। ठीक है इस तरह से प्यारे बच्चों करना है। अब देखिए 2 के पहाड़े से फिर से भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर से 2 के पहाड़े से देंगे क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, तो 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। ठीक है अब प्यारे बच्चों फिर से 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 1 कम 2। फिर से प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब ये 2 के पहाड़े से नहीं जा रहा है तो इसको 3 के पहाड़े से भाग देंगे। तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 सते 21। प्यारे बच्चों ये 3 के पहाड़े से जा रहा है, 3 9 27। ये भी 3 के पहाड़े से जा रहा है, 3 त्रिका 9। ये भी 3 के पहाड़े से जा रहा है, 3 कम 3। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाना है। जोड़ा बन जाता है हमारा इन सब का। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों वर्गमूल नंबर 2 आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर वर्गमूल, ठीक है वर्गमूल 2 डाल करके क्या करना है, आपको इन संख्याओं को लिखना होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसके बाद गुणा कर देना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपका इसका वर्गमूल आ जाता है वो क्या आ जाता है, 24 आ जाता है। तो इसका वर्गमूल प्यारे बच्चों आपका 24 आ जाएगा। ठीक है आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार यहाँ पर और गुणा करते हैं, मेरे को लगता है इसका गुणा गलत है। देखिए 3 त्रिका 9। ठीक है अब यहाँ पर हमने लिख लिया 9, चलिए 9 लिख लिया। छोटा छोटा गुणा करते हैं तो गलती नहीं होती, अगर एक साथ करते हैं गलती हो जाती है। 3 त्रिका 9 हो गया, उसके बाद 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है अब यहाँ पर गुणा कीजिए, 9 गुणे 4 करेंगे तो 9 चौक 36 होता है। ठीक है ना कि 24 होता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है याद रखना है आपको, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है तो प्यारे बच्चों इतना करने के बाद आपको याद रखना है क्या करना है। अब इसके बाद हमको इसका असली वर्गमूल निकालना है, क्या होगा। तो इसका असली वर्गमूल निकालना है तो लिखेंगे संख्या
625 बटे 1296 का वर्गमूल बराबर। तो अब इसका असली वर्गमूल निकालने के लिए इस तरह लिखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको देखिए यहाँ पर 625 पहले था, तो 625 का जो वर्गमूल आया था उसको ऊपर लिख दीजिएगा ऐसे 25, और जो ये 1296 है, 1296 वाला वर्गमूल जो आया था उसको नीचे लिख दीजिएगा 36, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों ये जो होता है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है 529 बटे में 196। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको क्या करना है, इसका भी आपको वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको फिर से वही काम करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। जी हाँ, पहला नंबर आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है। प्यारे बच्चों लाइन खींच लिया हमने। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। ऊपर वाले का 529 का 529 लिखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों क्या ये किस टेबल से कट रहा है, तो ये 3 के टेबल से क्या कट रहा है कि नहीं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए 3 कम 3 है और बचा 2 और 22, 3 3 छंग 18, 3 7 21। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर 21, फिर यहाँ पर लास्ट में 19 बच रहा है जो कि 3 के पहाड़े नहीं कटता। अब 7 के पहाड़े इसको चेक करेंगे प्यारे बच्चों। तो 7 सस्ता 49। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये देखिए 7 ये तो आ रहा है, लेकिन इसके बाद 52 में से जब 49 घटा दें 3 आता है, 3 और 9 कितना होता है, 39 होता है। तो ये प्यारे बच्चों नहीं कट रहा है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, देखना है इसको। अब किस तरह से देखेंगे किस टेबल से ये कट रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके बाद 7 3 देख लिया हमने, 7 देख लिया। अब इसके बाद हमको देखना है 11 के पहाड़ से। तो क्या 11 के पहाड़ से कट रहा है, तो 11 चौक 44। ठीक है, यहाँ पर 44 होता है। तो प्यारे बच्चों 11 पहाड़ी से अब जब 52 में से आप 44 को घटाएंगे तो आपका 8 आएगा। तो प्यारे बच्चों 8 और 9 आपका नहीं कट रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अब फिर से इससे भी नहीं कटा, तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर 11 के बाद आपको देखना है 13 पहाड़े से, 13 पहाड़े से कट रहा है क्या, देखिए 13 3 26 13 39 13 चौका 52, 13 पहाड़े में 52 तो आता है। ठीक है, लेकिन 9 नहीं आता है। अब देखिए प्यारे बच्चों इस तरह आप देखते जाएंगे तो ये आपका किस टेबल से कटेगा, आइए हम जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका 23 के पहाड़े से कट जाता है। तो 23 के पहाड़े से इसको भाग देना है, याद रखिएगा। जो एक बार हम चेक कर लेते हैं उसको बार बार चेक नहीं किया जाता, ऐसे लाइन से करते जाएंगे। चेक करने के बाद प्यारे बच्चों आपको पता लगेगा कि ये 23 के पहाड़े से कटेगा। इतना बड़ा हालांकि आता नहीं है प्यारे बच्चों, छोटा छोटा आपकी परीक्षा में आएगा, लेकिन एक बार आपकी बुक में दिया गया तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 23 से प्यारे बच्चों भाग देंगे इसमें, तो 23 के पहाड़ पड़ेंगे। 52 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 बार में जाता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 23 दूना होता है 46। तो 52 में से 46 को आप घटा देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप 52 में से जब 46 को घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा और ये 9। तो ठीक है, तो यानी 69 आपका आया है। तो प्यारे बच्चों अब देखना है 69 23 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो प्यारे बच्चों देखिए 23 एकम 23 होता है, तो यहाँ पर जोड़ा बना लेना है। ठीक है, जोड़ा बनाने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्गमूल नंबर 1 लिख लेना है। तो वर्गमूल नंबर 1 का क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, पहला वर्गमूल प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा इसका 23, क्योंकि 23 का जोड़ा बना है तो 23 ही आएगा। ठीक है, और कोई संख्या ही नहीं है यहाँ पर, तो पहला ये आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा 196 का भी आपको निकालना होगा। तो 196 का आइए निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर हम। तो 196 का प्यारे बच्चों यहाँ पर निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखना है आपको 196। ठीक है, 196 हमने लिखा। अब 2 के पहाड़े से भाग देना है, देखिए ध्यान से। अब 2 के पहाड़े से आप भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो 18 आएगा, हाथ से 19 में से 18 निकालेंगे, 16 बच जाएगा यहाँ पर। तो 2 8 16 होता है। तो देखिए इसको फिर से भाग देंगे, दो 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 चौक 8 हो जाएगा, दुन्नों 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 के पहाड़े जा रहा है, तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये आपका जोड़ा बन जाता है 2 और 7 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, वर्गमूल 2 क्या आया, 7 2 7 2 आया, मतलब 7 दूनी 14। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, गुणा करना है किसका, 7 2 का गुणा कर लेना है तो 14 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसी तरह लिखना है संख्या 529 बटे में 196 का वर्गमूल।
बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 529 पहले था तो 529 का वर्गमूल 23 है, मतलब पहले वाले को पहले लिखना है, जो पहला वर्गमूल है तो 23 को पहले लिखना है और दूसरे वाले वर्गमूल को नीचे लिखना है बटे में। ठीक है, बटे में है तो बटे में ही लिखना है 14। तो प्यारे बच्चों ये आंसर आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, 14 से इसको भाग देंगे। तो 14 से भाग देने पर देखिए 23 के पहाड़े में 14 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका बच जाएगा तो कितना घटा, अब 23 में से 14 को आप निकाल दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा और बटे में 14। तो ये जो होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो कि है आपका 3rd नंबर का। 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको देखिए कुछ अलग दिया गया है, मिश्र भिन्न दिया गया है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिएगा। 3rd नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसको किस तरह से किया जाता है इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 3rd नंबर का क्वेश्चन। 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों देखिए दिया गया है 4 सही 29/49। इस तरह से जब आपको क्वेश्चन दिया रहता है याद रखना है सबसे पहले आपको इसको मिश्र भिन्न से केवल भिन्न में बदलना पड़ता है। तो इसको आइए भिन्न में बदल लेते हैं प्यारे बच्चों हम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका 49 का गुणा करना है 4 में। तो 49 × 4 आप करेंगे तो आपका कितना आएगा आइए जानते हैं। तो आपका यहाँ पर आ जाता है 196 गुणा करने पर, और ये जो प्लस है इसको प्लस को लगा करके इस 29 को जोड़ लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बटे में आपको 49 लिख देना है ऐसे का ऐसा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हासिल एक आ जाएगा 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, हासिल आया था 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एक है और एक हासिल आया था 2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों बटे में आपका क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो ये हमने भिन्न में इसको बदल लिया है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम पटरी की मदद से इसको गुणनखंड करना सीख लेते हैं प्यारे बच्चों, किस तरह से इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेना है। उसके बाद आपको ध्यान देखना है 225 को लिखना है ऊपर वाली संख्या को और 5 से भाग देना है। तो 5 चौक 20 5 25 इस तरह से। ठीक है, फिर से यहाँ पर 5 से भाग देना है, 5 9 45 होता है। तो फिर ये 3 से जा रहा है, 3 से भाग देंगे 3 त्रिका 9 3 एकम 3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 × 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 × 3 करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 5 × 3 15। तो ये पहला वर्गमूल आपका आ चुका है 15। और दूसरा आप निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, यहीं पर आइए तो यहाँ पर दूसरा निकाल लेते हैं हम। तो दूसरा प्यारे बच्चों आपको दिया गया है दूसरा वर्गमूल। तो प्यारे बच्चों दूसरा वाला देखिए आपको दिया गया है 49। तो 49 7 के पहाड़े में आता है तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 कम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जोड़ा एक बार बन रहा है, मतलब 7 अकेले आ रहा है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो हम कहें तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। आप नीचे लिख दीजिएगा, नीचे जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपका आएगा 4 सही 29/49 का वर्गमूल बराबर। ठीक है, तो वो 4 सही 29/49 का वर्गमूल जो आ गया है आपका। पहले क्या था देखिए, यहाँ पर जब हमने इसको सरल किया था तो पहले ये वाला हमने सॉल्व किया था। तो पहले इसको लिखना है, जो ऊपर है उसका पहले लिखना है, जो वर्गमूल आया था तो 15 पहले लिखना है, और नीचे क्या लिखना है आपको 7 लिखना है। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो आपको 7 से भाग दे देना है इस 15 में। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 मतलब 2 आ रहा है, और हासिल बच रहा है 1, तो 1 को ऊपर लिखना है और नीचे 7 लिखना है। ठीक है, इस तरह से करना है तो ये आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरह से इस तरह के सवालों को किया जाता है। आइए अब इसके बाद देखते हैं हम 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको क्या दिया गया है आइए देख लेते हैं। यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 23 सही 26/121। ठीक है, ये दिया गया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको 121 का गुणा कर देना है 23 में। तो 121 का गुणा करेंगे 23 में। तो आइए यहाँ पर हम 121 × 23 कर लेते हैं आपके सामने बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 121
गुड़े 23 इस तरह करना। उसके बाद आपको गुणा करना है, 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना, मतलब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पर 2। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 और 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना जो आया है इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसको लिखेंगे 2783 और इसमें क्या करेंगे 26 को और जोड़ देंगे, ठीक है, और बटा लगाएंगे और यहाँ पर 121 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इनको दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 7 एक 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों नीचे 121 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आया है इसका क्या करना पड़ेगा, आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले को ये लिखते हैं और इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले को लिखना है और इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले को लिखेंगे और वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम खींचते हैं लाइन। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको भी हमने लिखा 28 19, ठीक है। ये अब इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान से देखना है किस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या ये आपका 3 पार्ट्स कट रहा है, ये चेक करते हैं, ठीक है। 3 7 21 3 8 24 3 9 27, तो यहाँ पर 9 बार में 27 आ रहा है, बचेगा अगर 27 घटा देंगे इस 28 में से तो 1 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 11, 3 त्रिक 9, ठीक है, 9 आ रहा है तो यहाँ पर 9 निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ पर 2 और जबकि 29, यहाँ पर प्यारे बच्चों 29 आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये तो आपका 3 के पारे से नहीं कटेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके बाद 7 के पारे से चेक करिए, 7 के पारे से आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 7 के पारे से कटेगा कि नहीं। तो 7 क्या होता है, 7 चौक 28 होता है और उसके बाद 19 आता है नहीं है 7 के पहाड़े, मतलब 7 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह आप चेक करेंगे इसको 11 के पहाड़े से, क्या 11 से पहाड़े से कट रहा है, तो 11 से पहाड़े से ये तो कटना वैसे तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बार में 22 आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 6 बजेगा, यहाँ पर 61 बज जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 61 बजा और यहाँ पर अब 5 बार में जाएगा तो 55 आ गया, 55, ठीक है, 55, यहाँ पर 6 बज जाएगा फिर से, ठीक है। तो प्यारे जो ये आपका 11 के पहाड़े नहीं जाएगा। 13 के पहाड़े देखते हैं कि 13 के पहाड़े से कटेगा, 13 13 13 दूनी 26, तो 2 बार में 26, इसके अंदर 2 बचेगा यहाँ पर और 1 21, 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13 आ रहा है। उसके बाद अब 21 में से 13 आप घटाते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाता है 21 में 13 घटाएंगे आएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 89 आता ही नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसको मैंने देखा चेक करके, तो ये आपका कट रहा है 53 के पहाड़े से, ठीक है। तो 53 के पहाड़े से प्यारे बच्चों इसको काटेंगे, उससे पहले यहाँ पर जोड़ने में थोड़ी हमसे गलती हो गई है, ध्यान देखिए। यहाँ पर देखिए हमने 8 और 2 को जोड़ा तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा ना, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको 0 बना लीजिएगा। अब देखिए ये 53 के पहाड़े से कट रहा है तो 53 के पहाड़े से इसको काटेंगे प्यारे बच्चों, तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब 5 बार में गया, ठीक है, तो 5 बार में गया तो उसको अंदर 5 का गुणा करेंगे तो उसके बाद ये 3 बार में जाएगा तो फिर से 53 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों फिर से आपको क्या करना है, 53 से भाग दे देना है, 1 आएगा, तो यहाँ पर जोड़ा बनाना है तो आपका कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 53, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल आएगा प्यारे बच्चों ये कितना आएगा, 53 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 53 का जोड़ा बन रहा है। अब इसके बाद हमारा 121 नीचे बच गया है, देखिए यहाँ पर हमने इसका तो कर लिया, 121 का भी करना पड़ेगा। तो 121 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर आइए निकाल लेते हैं। तो 121 का निकालेंगे यहाँ पर, तो आपको 121 लिखना है। ये 11 के पहाड़े से कटेगा तो 11 कम 11, 11 फिर कम 11, तो फिर से ये 11 कम 11। फिर जो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो इसका वर्गमूल आया है ये 11 आया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 23 सही 26/121 का वर्गमूल बराबर, ठीक है। इसका वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर पहले क्या आया था आपका, पहले आया था 53, तो 53 को पहले लिख लेना है और बटे में क्या लिखना है, 11 लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है, तो 11 का पहाड़ा पढ़ना है, 53 से आगे नहीं जाना चाहिए तो 4 बार में जाएगा। अब 44, तो आपको क्या करना है, इसमें से 44 घटा देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे,
53 में से 44 को घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पर कितना आता है, 9 आ जाता है और नीचे 11 आ जाता है। ये आंसर भी हो सकता है, दोनों में से एक आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो आइए ये दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसका लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, इसको किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले हमको यहाँ पर करना पड़ेगा प्यारे बच्चों इसका गुणा। तो आइए इधर साइड में हम कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ पर लाइन खींच के हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए गुणा किस तरह से किया जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आपको 75 और 49 का गुणा करना है। तो 75 गुणे 49 करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 9 पच्चे 45 होता है, तो 5 लिखना। ठीक है, और यहाँ पर आपका 4 आ गया, और 9 7 63, 63 और 4 आपका 67 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 पंचे 20, और यहाँ पर 7 चौक 28 और 2 30। यहाँ पर प्यारे बच्चों जोड़ लेना, 7 6 3। ठीक आ गया ये। अब क्या करेंगे इसके बाद इतना आने के बाद आपको यहाँ पर 46 ऊपर दिया गया है, इसलिए 46 जो दिया गया है इसको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 36 75 में क्या करना है, 46 को जोड़ना है। तो यहाँ पर आप 46 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 7 4, तो 7 4 11 और एक हासिल आई थी 12। और यहाँ पर देखिए हासिल फिर से एक आ गई अभी। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो ये जो आया है इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर हो गया 37 21, और बटे में क्या करना है, 49 लिख देना है इसी तरह। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, आप इतना लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसका वो गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आइए गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर देखिए आपको 37 21 लिखना है। 37 21 लिखने के बाद प्यारे बच्चों अब इसका आपको करना पड़ेगा गुणनखंड करने पर आप देखेंगे ये 3 के पहाड़े से नहीं कट रहा है, 7 के पहाड़े से नहीं कट रहा है। ऐसे करते करते जब आप प्यारे बच्चों पहुँचेंगे 61 पर, किस पर पहुँचेंगे, 61 पर, तो 61 के पहाड़े से कटेगा। सोचिए कितना बड़ा बड़ा आपको यहाँ पर गुणनखंड करना पड़ रहा है। तो 61 के पहाड़े से 6 बार में प्यारे बच्चों जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा। ठीक है, ये भाग दे दीजिएगा 61 से। आपको अगर ना आए तो 61 लिखिएगा और इसमें भाग दीजिएगा तो 61 आएगा। तो 61 के पहाड़े में 61 कितनी बार में आता है प्यारे बच्चों, 61 के पहाड़ में 61 एक बार में आता है, तो 1 लिख दीजिएगा। अब इसका क्या करना है प्यारे बच्चों, जोड़ा बना लेना है। और यहाँ पर आपको जो इसका आया है वर्गमूल, ये क्या है, 61 है। अब दूसरी संख्या यहाँ पर बची हुई प्यारे बच्चों क्या, 49। तो 49 को लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 49 आया, तो 7 के पहाड़े में 49 आता है, 7 यहाँ पर लिखना है, उसके बाद 7 लिखना है, उसके बाद 1 लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसका जोड़ा बनाएंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर प्यारे बच्चों अब हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ये देखते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 75 सही 46 बटे 49 का वर्गमूल बराबर। ठीक है, इसका वर्गमूल बराबर क्या आया है, सबसे पहले हमने 61 निकाला है, तो 61 लिखेंगे, बटे में 7 लिखेंगे। ऐसे नहीं, मतलब कौन सा पहले निकाला, पहले देखना है क्या कौन सी संख्या ऊपर है, ऊपर ये वाली संख्या है तो इसका वर्गमूल पहले, फिर 49 का बाद में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको ये एक्सरसाइज 2B के सभी क्वेश्चन लाइन से सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद देखिए अब हमको चल रहे हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन पे, और 3rd नंबर का क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं, इसके बाद करते हैं इसको सॉल्व। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो इसको आपको सॉल्व करना है, आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन आपका किस तरह से किया जाएगा। 3rd नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको, बाग में आम के पेड़ 2304 और बाग में जो पेड़ हैं वो पंक्तियों के बराबर हैं। अब आपको यहाँ पर निकालने के लिए कहा जा रहा है बाग में कुल पंक्तियाँ। तो इसके लिए अगर आप पंक्तियाँ निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पर पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो आइए पंक्तियाँ कैसे निकालेंगे ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे बाग में आम के पेड़ हैं उतनी दोनों पंक्तियाँ भी हैं, तो क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको देखना है कि यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बाग में कुल पंक्तियाँ निकालने के लिए आपको यहाँ पर इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणनखंड कर लेते हैं हम, आइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2304, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों 2 से। देखिए 2 से डिवाइड करने पर कितनी, 2 एक कम 2 आ जाएगा, फिर से 2 एक कम 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पंचे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर
दो पंचे 10 आएगा और 2 सते 14 आएगा, 2 छंग 12 आएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 आएगा, 2 8 16 आएगा, फिर से 2 8 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2 आएगा, 2 चौका 8 आएगा, 2 चौका 8 आएगा। ठीक है, अब 2 से करेंगे, 2 से 14 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 से करेंगे, 2 तीन 6 आएगा, 2 छंग 12 आएगा, 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 8 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से करेंगे तो 2 9 18 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर से 3 से जा रहा है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट आंसर जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, अब आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर सबका पहले नंबर आपको क्या करना है, जोड़ा बना लेना है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन में लास्ट आंसर में क्या लिखना है, ध्यान समझना है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इन सबको जोड़ा बना लिए हैं तो यहाँ पर लिख इन सबको गुणा कर लेना है। ठीक है, एक बार लिखना है 2 का हो रहा है जोड़ा बन रहा है, फिर से 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर से 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर से 2 का बन रहा है, फिर से 3 का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको इन सबको गुणा करना होगा। ठीक है, गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 गुणे 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका गुणा कर लेंगे तो 16 16 3 48 होता है, तो जो आंसर करेक्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 48। तो इस 48 को उठा करके यहाँ पर लिख दीजिएगा 48। ठीक है, तो बाग में कुल पंक्तियाँ वो कितनी होंगी, 48 होंगी। तो आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह के सवालें की जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है और किस तरह से इसको करना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कह रहा है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियाँ थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो आपको यहाँ पर इसको भी बताना है। ये वाला सेम आपका पहले की तरह है, तीसरे वाले की तरह है। तो आइए इसको भी हम करते हैं सॉल्व। तो प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दिया गया है। पहले आपको देखना है यहाँ पर क्या लिखना है, सेना में कुल सैनिक कितने थे, 6561 सैनिक थे, और इस यहाँ पर सेना की जो टोली है वो कुल सैनिक के बराबर है। तो यहाँ पर हमको निकालना है कुल टोली में सैनिक। तो इसके लिए प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हमको 6561 का गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए 6561 का यानी 6561 का हमको गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6561 का हम गुणनखंड करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर 6561 लिखना है और इसके बाद आपको इसको करना पड़ेगा डिवाइड। तो ये 3 के पहाड़े से जाएगा कि नहीं, पहले इसको चेक करेंगे। 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 56 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 3 6, तो देखिए यहाँ पर 3 एक कम 3 एक बार में जा रहा है। तो यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका बच जाएगा 2, तो 26। ठीक है, 3 और 24 होता है। तो फिर इसके बाद 3 3 7 21 जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 3 के पहाड़े से इसको डिवाइड कीजिएगा। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 बचा, यहाँ पर 3 निकाल देंगे तो 2 और 6, तो 3 और 24, तो यहाँ पर 24 निकाल देंगे प्यारे बच्चों, तो बचेगा आपका 2 3 7 21। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों फिर से ये आपका 3 पहाड़े जा रहा है, 3 से करेंगे, 3 7 21, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 9 27। फिर से प्यारे बच्चों ये आपका 3 फाड़े से जा रहा है। आइए इसको 3 फाड़े से हम कर लेते हैं डिवाइड। 3 दूनी 6, 3 छंग 12, 3 त्रिका 9, फिर से ये 3 से जा रहा है, 3 और 24। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका देखिए क्या होगा, 3 चौक 12 आता है, तो यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 हो गया था इसलिए नहीं आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 3 और 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 एक कम 3 हो गया। ठीक है, और फिर से ये आपका 3 का पहाड़े से जा रहा है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। फिर से ये 3 से जा रहा है, तो 3 9 27 हो जाएगा। फिर से ये 3 से जा रहा है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर ये 3 से जा रहा है, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ा बना देना है। ठीक है, अब देखिए जोड़ा बना देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ध्यान से देखिएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और सबको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 तिरका 9 गुणे यहाँ पर भी 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा फिर बच्चों, 81 हो जाएगा। जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा, 81 आएगा। तो 81 को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। कुल सैनिक में कुल टोली में सैनिक बराबर क्या होंगे, 81 होंगे, आप जान चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद हम अपना इसका 5th नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है और बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। ठीक है, यदि
और उसके पास कुल 8,160 जवान थे। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है प्रत्येक पंक्ति में उसने कितने जवान को खड़े किए थे। उसके पास कुल 8,160 जवान थे। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके लिए आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, आइए मैं कॉपी पर बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है कुल जवानों की जो संख्या है वो कितनी है। तो कुल जवानों की संख्या यहाँ पर 8,160 है और शेष जवान यहाँ पर जो बच जाते हैं वो 60 थे। और आपको यहाँ पर ज्ञात करना है पंक्ति में खड़े जवान। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कुल जवान थे उसमें से जो शेष बच जाते हैं इनको घटाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे पंक्ति में खड़े जवान, इसके आगे लिखेंगे हम 81। ठीक है, 60 में से 60 को माइनस करना है आपको। तो इसको माइनस करेंगे मतलब 8,160 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 8,100, है ना। 8,100 हो जाएगा। तो 8,100 जो आ रहा है इसका क्या करना है आपको, अब इसका आपको यहाँ पर गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड करने पर जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों गुणनखंड करना पड़ेगा आपको 81,100 का। तो 81,100 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 पार्ट जा रहा है। तो 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से जा रहा है। तो 5 चौक 20, 5 25। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 चौक 20 है, फिर उसके बाद 5 25 है। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 5 45, फिर इसके बाद 3 से जा रहा है, 3 का 9, 3 एक कम 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जोड़ा बना लीजिए आप सबका, क्योंकि हम वर्गमूल कर रहे हैं तो वर्गमूल के अंदर जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 3, क्योंकि 2 का 5 का और 3 का जोड़ा बन रहा था, इन सबका गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 गुणे 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 10 तिहाई 30। तो 30 जो होएगा प्यारे बच्चों आपको क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। कि मतलब पंक्ति में कुल खड़े जवान कितने थे, 30 थे। ठीक है, तो 30 जो थे वो 30 जवान इसके अंदर जो होगा करेक्ट आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से करना है। आइए देखते हैं इसके हम 6 नंबर के क्वेश्चन को। 6 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1,890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इसको किस तरह से करेंगे आइए जानते हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, 1,890 का फैक्टर करना पड़ेगा, यानी गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आइए 6 में हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 नंबर यहाँ पर लिखना है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको गुणनखंड करना है। तो आइए, तो यहाँ पर पटरी की मदद से आपको लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लेना है 1,890। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका अब आपको फैक्टर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 18 और 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, है ना। तो ये आपका आ गया। फिर बच्चों ध्यान समझिए, यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से देखिए 5 आ रहा है लास्ट में, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 एक कम 5 और यहाँ पर 5 8 40 और यहाँ पर आपका बच गया 4 और ये 9 बार में जाएगा 5 9 45। अब देखिए यार बच्चों यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब 3 से इसको भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 छंगा 18 और 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से भाग देंगे तो इतना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर वही होगा जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब उनका यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किन किन का जोड़ा बन रहा है, किन का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 3 का जोड़ा एक बन रहा है, तो 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या किस किस का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का 5 का 3 का 7 का। तो मतलब इन सब का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमको जो गुणा करना पड़ेगा इन्हीं सब का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 5 3 7 का गुणा कर लेना है। तो फिर बच्चों यहाँ पर आपको 2 5 3 7 का गुणा करना है। तो ये तो आपका अलग है, इसका तो जोड़ा बन रहा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 का 5 का 3 का और 7 का, इन सब का गुणा कर लेंगे तो इतने का अगर हम इसके अंदर गुणा कर दें तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर 7 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो 21 का गुणा करेंगे 10 में तो 110 आएगा। तो प्यारे बच्चों जो ये 110 है, अगर इसी का हम इसी के अंदर गुणा कर दें इस संख्या के अंदर, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे 110 का गुणा करने पर संख्या
1890 पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। मतलब अगर आप इसके अंदर इसका गुणा कर दें तो इसका जो गुणनफल होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण वर्ग आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यही हो जाएगा 210। तो उम्मीद है आपको सभी को समझ में आया होगा कि क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाँ प्यारे बच्चों, आपका आंसर जो है यही आ रहा है 200। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं आपको डेली इसी तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है, देखिए ध्यान से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके अंदर भी सेम आपको वही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पटरी की मदद से एक लाइन को खींच लेंगे। तो यहाँ पर लाइन खींचते हैं, लाइन खींच लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर संख्या दी गई है 9408। ठीक है, इतना लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर 2 चौक 8, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 0, 2 चौक 8। अब देखिए फिर से क्या करना है, 2 से भाग देना है। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए 2 से फिर से जा रहा है तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत 14, 2 छंग 12। फिर से 2 से जा रहा है तो 2 पंचे 10, 2 अठ 16, 2 अठ 16। ठीक है, फिर से 2 से जा रहा है तो 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 चौक 8। 2 से फिर से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 से 14। अब देखिए आपका 2 से नहीं जा रहा है, अब ये किस पहाड़े से जाएगा आइए देखते हैं। तो ये आपका 7 से जा रहा है। तो 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, तो यहाँ पर 7 त्रिक 21। ठीक है, तो 7 त्रिक 21 होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखिए क्या करेंगे, ये किस पहाड़े जाएगा, 3 पहाड़े जाएगा एक बार में। तो अब देखिए आपको जोड़ा बनाना है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी का हमको गुणा करना पड़ेगा। तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको लिखेंगे 3 का गुणा करने पर ठीक है, 3 का गुणा करने पर भागफल, ठीक है, भागफल क्या लिखेंगे, भागफल। ठीक है, भागफल है पूर्ण वर्ग होगा। तो प्यारे बच्चों आपको उम्मीद है समझ में आया होगा किस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको लिख देता हूँ भागफल। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी जो कि आपकी एक्सरसाइज 2C है। 2C के अंदर आपको भाग विधि से सिखाऊंगा मैं कि किस तरह से आपको इसका वर्गमूल निकालना है। ये आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है इसी चैनल पर। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ये वीडियो तो जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।